मॉर्निंग फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम अंकगणित, नवीन अंकगणित डॉक्टर RS अग्रवाल का चल रहा है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए थे 120 तक 121 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया है किसी संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त हो। कहा गया कोई संख्या है, उस संख्या में 7 से गुना करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वो केवल उसमें 3 दिखाई देगा, 3 प्राप्त होगा। वो संख्या कौन सा है? तो ये ऑप्शन से ऑप्शन ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन दिया है। एक में दिया है 47,649, 47,649। दूसरा में दिया है 47,719। तीसरा दिया है 47,619। चौथा दिया 48,619। कहा गया है इसमें से किस संख्या में हम 7 से गुना करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगा वो केवल 3 प्राप्त हो। 3 केवल 3 अंक का संख्या प्राप्त हो। तो आइए चेक कर लेते हैं। इसे 9 7 63 हासिल हो गया 6, 7 चौका 28, 28 और 6 34। तो यहाँ देखिए 4 आ गया, तो यहाँ 3 आता तभी होता, तो ये नहीं निकला। आगे इसमें 7 से गुना किया जाए। 9 7 63 हासिल हो गया 6, यहाँ 7 एकम 7, 7 और 6 हो गया 13 हासिल हो गया 1। फिर 7 7 49 1 50, यहाँ 0 आ गया। तो यहाँ पर 3 आ रहा है लेकिन यहाँ 0 आ गया, ये भी नहीं होगा। आइए इसमें 7 से गुना किया जाए। 9 7 63 हासिल हो गया 6, 7 और 6 13 हासिल हो गया 1। फिर 7 6 42 1 43 हासिल हो गया 4, 7 7 49, 49 और 4 53 हासिल हो गया 5, 7 चौका 28 और 5, 28 और 5 33। तो यही आपका आंसर। तो देखिए इस संख्या में 47,619 में 7 से गुना करने पर कितना ये संख्या प्राप्त हुआ और ये संख्या में केवल 3 अंक दिखाई दे रहा है। तो यही आपका आंसर, ये भी नहीं होगा। चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। नेक्स्ट 122। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 122 कहा गया है 1 से लेकर 200 के बीच ऐसे कितनी संख्या है, कितने पूर्णांक है जो 2 और 3 से दोनों से विभक्त हो। तो चलिए 2 और 3 से कौन संख्या विभक्त होता है? तो 6 6 12 18, ये सभी देखिए 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, 3 से और 2 से भी कटेगा। तो कहा गया 2 और 3 से क्या पूर्णतः विभाजित हो। तो इसका एलसीएम लीजिएगा। आइए 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 एलसीएम। तो 2 3 का एलसीएम हो गया 6, एलसीएम हो गया 6। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। तो कहा गया है 2 और 3 से विभाजित हो, तो 2 और 3 से विभाजित होने वाला 6 है। तो 6 से स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पर 6 12 18 और 6 हो गया 24, इसी तरह से आगे। तो 1 और 200 के बीच कहा गया है। तो यहाँ देखिए अगर 200 लेते हैं 200, तो 200 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। 199 लीजिए, 6 से पूरा कटेगा? 6 3 18 नहीं कटेगा। 198 लीजिए, 6 से कटेगा? 6 3 18 कट जाएगा। तो ये लास्ट हो गया 198। तो इसमें कहा गया था कि 1 से लेकर
1 से लेकर 200 के बीच ऐसे कितनी संख्या है जो 2 और 3 से कटता है। तो 2 और 3 के मतलब कितना, 6 से विभाजित हो तो 6 से स्टार्ट होता है, सॉरी 6 से विभाजित होता है। तो 6 यहाँ 6 3 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 12 2 से 3 से भी कटेगा, 18 2 और 3 से भी कटेगा, 24 2 और 3 से कटेगा। इस तरह से 158 तक गया। तो ऐसे कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 ऐसे कितना गिनिएगा। तो एक इसका सूत्र है, इसका सूत्र है, देखिए इस तरह से Tn बराबर a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। अब आइए, Tn का मतलब होता है अंतिम पद, यहाँ लिख देते हैं Tn बराबर अंतिम पद 198, ठीक है। ए के मतलब हो गया ए पहला 6 हो गया। डी, इसमें डी का अर्थ होता है दो संख्याओं का अंतर, तो इस सभी का अंतर 6, इस सभी का अंतर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, सर्वांतर बोला जाता है। तो आइए इस 6 डी का मान कितना हो गया 6। अब यहाँ एन का मान निकालना है, नंबर निकालना है, यानी कितना नंबर है, एन का मान निकालना है वाट। सभी का मान रख दीजिए। तो यहाँ 198 इजिकल टू ए 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो डी का मान हो गया 6, ठीक है, 6 हो गया। अब यहाँ देखिए, अब इससे भाग भी दे सकते हैं, तो इससे कटा दीजिए, इससे कटा दीजिए। तो ये कट जाएगा 6 तिका 18, 6 तिका 18, 6 तिका 18 हो गया। यहाँ देखिए 6 से कटेगा, 6 तिका 18, 6 तिका 18 33। तो ये हो गया 33 इजिकल टू 6 प्लस n माइनस 1, ठीक। अब यहाँ देखिए 33 में 6 जाके घटेगा, 6 जाके घटेगा, तो n माइनस 1 इजिकल टू 33। अब माइनस हो जाएगा 6, तो हो जाएगा कितना, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन गलत हो गया है, थोड़ा सा गलत हो गया है, सभी ठीक है। 198। चलिए 6 जाके घटेगा तो ये हो जाएगा 192। तो n माइनस 1 इंटू 192 बटे ये 6 भागा में चल जाएगा, 6 इससे भाग दीजिए, 6 तिका 18 और 6 दूना 12, 32। n ये माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर तो यहाँ पर हो गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 32। तो n का मान कितना हो गया, तो 32 और 1 33। तो n का मान निकला 33, यानी 6 से लेकर 198 के बीच कितना संख्या है, 33 गो संख्या है। 33 गो आपका संख्या है, यही आपका आंसर। तो 33 गो संख्या है। चलिए एक और मेथड है जिससे आप निकाल सकते हैं, एवरेज में बताते हैं। चलिए ये संख्या निकालना है, संख्या। तो एक सूत्र जानते हैं, सम बराबर एवरेज गुने नंबर, ये एवरेज में बताते हैं, एवरेज गुने नंबर। तो आइए सबसे पहले अगर इससे हम निकालना चाहते हैं तो क्या इससे निकलेगा, तो निकलेगा। तो सबसे पहले सम और एवरेज जानना होगा, ठीक है। तो आइए कोई भी एपी में, अगर एपी में हो तो एवरेज कैसे निकालते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए 6 12 18 24 ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। तब एवरेज निकाल सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो 6 प्लस 198 अब बटे 2, ये जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 204 अब बटे 2, भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 102। तो 102 क्या निकला आपका, एवरेज निकला, एवरेज निकाले। अब निकालना है नंबर। तो सम निकालना होगा, सम। तो एवरेज निकल गया तो सम भी निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा एवरेज 102 गुने नंबर। तो नंबर का गो है, यहाँ पर नंबर देख लिया जाए तो नंबर।
तो यहाँ 6 से 1 से लेकर 200 के भीतर 200 में 6 से भाग दीजिए तो 6 तिका 18 और 6 तिका 18 33 को आया, 33 पूर्णांक कुछ तो 33 को आया, तो 33 लिख दीजिए। आपका निकल जाएगा सम निकल गया। अब आपका निकालना है नंबर, तो नंबर भी यहाँ 33 हुआ, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं 33, पूरा 33 निकाल सकते हैं। और नहीं तो योग निकाल रहे हैं पूरा, तो योग इसी में फिर भाग दीजिएगा एवरेज से, तो 102 इससे ही कट जाएगा, तो डायरेक्ट आपका क्या निकला, नंबर निकला, नंबर। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, और नहीं तो पहला वाला मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 123 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 123 में कहा गया है एक संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है, तो संख्या मान लेते हैं x, इस संख्या x में 13 से विभक्त करने पर इसका रिमाइंडर जो प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। फिर कहा गया यदि भागफल में, तो ये भागफल को a मान लेते हैं, फिर a में इसी भागफल 1 में a में कहा गया है 5 से भाग दिया जाता है, 5 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दिया जाए, तो पहले संख्या प्राप्त कर लीजिए, तो ये मान लेते हैं b, या b = 1, ये माना गया है, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं a का मान, तो ये 5 × 1, तो ये हो गया 5 + 3 = 8। अब a का मान यहाँ रख दीजिएगा, x का मान निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 × 8 + 1, ठीक। अब इसको गुना कर लीजिए, तो 13 × 8 104 1 105, ठीक। अब कहा गया इस संख्या में, तो इस संख्या कितना प्राप्त हुआ, संख्या x है 105। अब इसमें कहा गया है कि 65 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। अब 65 से भाग दिया जाएगा, तो 65 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 105 में संख्या में 65 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, तो इससे भाग दीजिएगा, रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ 40। यही आपका आंसर। तो इस तरह से, लेकिन डायरेक्ट संख्या निकालने का तरीका बताए थे, डायरेक्ट संख्या, तो इस तरह से यहाँ भाजक लिखिए, तो यहाँ भाजक है 13, 5 है नहीं, अब रिमाइंडर इसके नीचे, तो 1 3, ये रिमाइंडर है, ये भाजक है, भाजक। इससे डायरेक्ट संख्या निकलता है, संख्या, तो इसको जोड़ते हैं, इससे गुना करते हैं, फिर इसे जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 5 + 3 और गुना हो गया 13, और फिर जुटेगा +1, नहीं, हाँ ठीक है, +1। तो यहाँ देखिए ये 8 हो गया, 8 × 13 104 और 1 105, तो संख्या निकला 105। अब इसी संख्या में 65 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो 105 में 65 से भाग दीजिएगा तो इसका रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, तो 65 से भाग दीजिएगा शेष 40। यही आपका आंसर। आइए 124 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 124 अच्छे ढंग से देखिएगा कैसे कहा गया, किसी संख्या में, तो संख्या मान लेते हैं x, संख्या मान लेते हैं x, कोई दिक्कत, संख्या मान लिए x। अब कहा गया x में संख्या में 7 जोड़ने पर, इस संख्या में 7 जोड़ दिया जाता है, जोड़ने पर योगफल को 5 से गुना किया जाता है। अब इससे 5 से गुना किया जाता है, फिर कहा गया गुना करके गुणनफल में 9 से भाग दिया जाता है, इसमें 9 से भाग दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटा दिया जाता है, इसी में 3 घटा दिया जाता है, तो कहा गया है शेष 12 बचता है, 12 बचता है। तो कहा गया है कि संख्या क्या है, संख्या क्या है, x का मान आपको निकालना है, = व्हाट। ध्यान से देखिएगा अच्छे से, यहाँ देखिए ये 12 है, तो ये 3 माइनस में है तो इधर जुटेगा, तब 15 हो गया, 5 से कट जाएगा तब कितना 3, 9 से गुना होगा तब कितना 27, 7 घटेगा तब कितना 20। यही आपका आंसर। समझ आया, फिर से समझ लीजिए, ना समझ आया तो फिर से समझिए। ये 12 है, ये -3 है, तो इधर जोड़िएगा तब कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना।
ये 3 इधर जुटेगा तो 15। अब 5 से कटाइएगा 15 को तो कितना मरतबे, 3 मरतबे, तो यहाँ हो गया 3। 9 से क्रॉस गुना कीजिएगा 27, 9 तिका 27, 27 हो गया। आई प्लस में 7 है तो जाके घटेगा तब कितना, 20। एक्स का मान कितना निकल गया, 20। यही आपका आंसर। 125 नंबर। 125 में कहा गया किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेष 2 बचता है। संख्या x में 4 से भाग देने पर रिमाइंडर प्राप्त होता है 2। ये भागफल को कुछ मान लेते हैं a, और इसी भागफल a में 5 से भाग देने पर रिमाइंडर जो प्राप्त होता है 3 प्राप्त होता है। ठीक है, फिर इसी भागफल में तो मान लीजिए इसको भागफल ये 5 है, ये 5 है, ये भागफल मान लेते हैं b, और इसी b में भाग दिया जाता है 6 से, तो रिमाइंडर प्राप्त होता है 5। रिमाइंडर प्राप्त होता है 5। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं c। और कहा गया अंतिम भागफल 7 है, अंतिम भागफल 7 है, अंतिम। तो इसको हम मानते थे a, क्यों मानते थे कि अंतिम भागफल नहीं दिया रहता था, इसलिए हम 1 मानते थे। लेकिन इसमें अंतिम भागफल दे दिया है 7, तो दे दिया है तो आप लिख दीजिए। अब इससे आप x का मान पता करना है, x का मान पता करना है। ठीक है, x का मान पता करना है। तो संख्या x माने हैं, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं b से। तो b इज इक्वल टू, तो ये भाज्य है तो भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो 6 गुने 7 प्लस 5। ठीक है, 7 छक 42 और 5 47। अब b का मान निकल गया 42, तो यहाँ b का मान रख दिया जाए, यहाँ b का मान रख दीजिए, तो एक का मान निकल जाएगा, तो हो जाएगा 47 गुने 5 प्लस 3, तो 7 पचे 35 और 3 38, हासिल हो गया 3। अब 5 चौका 20 और 3 23, तो 238 मान निकला किसका, a का। अब a का मान यहाँ रख दिया जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा, तो हो जाएगा 238 गुने 4 प्लस 2, गुना कर दिया जाए, 8 चौका 32 और 2 34, हासिल हो गया 3। फिर 4 तिहाई 12 3 15, हासिल हो गया 1। फिर 4 दूना 8 1 9, 9 से 54, यही आपका आंसर। 9 से 54 यही आपका आंसर होगा। आइए सेकेंड मेथड से ऐसे निकालना है, इससे टाइम लगेगा। सेकेंड मेथड ऐसे निकालिए। चलिए पहले भाजक को लिखिए, भाजक, तो भाजक है 4 5 6। ठीक, शेष इसके नीचे 2 3 5, 2 3 5। ठीक है, अंतिम भागफल 7 दिया है, अंतिम भागफल 7 दिया है, तो इसमें गुना कर दीजिए 7 से। बाकी जैसे लिखते हैं वैसा ही, इसको जोड़िए, इससे गुना कीजिए, इसको जोड़िए, इससे गुना कीजिए, इससे जोड़िए, आपका आंसर यानी संख्या निकल जाएगा। तो उसी तरह से 7 छक 42, तो 42 प्लस हो जाएगा 5। ठीक है, गुने कीजिए, 5 प्लस 3, फिर गुना होगा इससे 4 से गुना होगा, प्लस में 2, प्लस हो जाएगा 2। ठीक, अब इससे कैलकुलेशन कीजिएगा तो 9 से 54 आपका आंसर, 9 से 54 आपका आंसर, यही आपका आंसर। गुना कर लीजिएगा, 42 5 47, 47 गुने 5 से 3 कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए। आइए 126 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा गया 4 प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि 3 3 करके जोड़ा जाता है। जैसे a b c d, ये 4 गो संख्या है, और इससे क्रमशः योग, इससे योग जो निकलता है 180 197 और फिर 208 और 222। तो कहा गया इन संख्याओं का मध्य क्या होगा, माध्य इसी का औसत, एवरेज, औसत दोनों एक ही चीज़ है, औसत, या इसी को कह सकता है बीच की संख्या,
बीच की संख्या। ये तीनों एक ही चीज़ है, माध्य भी कह सकता है, औसत भी कह सकता है, बीच की संख्या भी कह सकता है, इक्वल टू व्हाट। तो आइए, ये 4 गो संख्या ए बी सी डी, ये 4 गो संख्या दिया है, 4 गो संख्या ए बी सी डी, ऐसे 3-3 को करके जोड़ा जाता है तो कहा गया कि औसत क्या है, इस तरह से ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 180, ठीक है। फिर यहाँ बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, 3 गो संख्या हुए, इक्वल टू 197। फिर यहाँ सी प्लस डी प्लस ए इक्वल टू 208। फिर यहाँ डी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू ये हो जाएगा 222, ठीक है। अब इसको जोड़ लिया जाए तो यहाँ देखिए ए, यहाँ देखिए ए 1 2 3, कै गो ए मिला, 3 गो। यहाँ बी 1 2 3, सी 1 2 3, सभी 3-3 गो है तो 3 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, इक्वल टू, अब इसको जोड़ लिया जाए 8 7 15, 15 और 2 17 के साथ हासिल हो गया 1, 9 1 10 8 18, 18 2 20 हासिल 2, 2 2 4 2 6 और 2 8, ये हो गया 807, 807, ठीक है। अभी 3 से भाग दे दीजिए, यहाँ 3 से भाग दे दीजिए तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 807, अब बट्टे हो गया ये 3, अब इससे भाग दे दीजिए तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, यहाँ 2 बच गया 20, 6 तिका 18 बच गया 2, ये 27, 9 9 तिका 27, 9 तिका 27, 269। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 269, कोई दिक्कत, 269, तो इससे भाग दिए 269 आया। अब कहा गया है एवरेज, इसका औसत क्या होगा, बीच की संख्या क्या होगा, माध्य क्या होगा। तो एक चीज़ समझिए कि औसत एवरेज बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग अब बटे कुल संख्या होता है ना। चलिए, तो एवरेज बराबर औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो एवरेज हो गया औसत, तो कुल संख्या, तो टोटल संख्या कितना है 269, अब बटे कुल संख्या तो 1 2 3 4, 4 से भाग दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ भाग दीजिए 4 से, तो 6 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 चौका 24, 6 यहाँ बच गया 29, ठीक है। तो ये फिर हो जाएगा 7 चौका 28, 7 ये बच गया, 1 नहीं लगेगा, नहीं कटेगा, 1.0, 4 दूना 8, फिर 2 हो गया, 4 पचे 20, यानी इसका फाइनल आंसर जो आया 67.25। तो इसका एवरेज कितना निकला, 67.25, यही आपका आंसर। तो पूछा गया था माध्य क्या है, तो 67.25 यही आपका आंसर। तो आइए नेक्स्ट आगे 127 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया 3 अंकों वाली एक संख्या 4A3, बड़ा लिख देते हैं, बड़ा 4A3, 3 अंकों वाली एक संख्या 4A3 को 3 अंकीय वाली दूसरी संख्या 984 जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या प्राप्त होता है 13B7, 7B13। तो कहा गया है जो प्राप्त होता है जो 11 से विभाजित है, कहा गया ये संख्या 11 से विभाजित है, तो कहा गया कि फिर 3A प्लस 4B का मान क्या होगा, व्हाट, यही मान निकालना है। तो आइए इसको जोड़ने पर कहा गया 3 अंकों की संख्या 4A3, 3 अंकीय संख्या 984 जोड़ने पर
ये 4 अंकों की संख्या प्राप्त होती है जो 11 से विभाजित है, तो 3a + 4a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले a का मान नहीं निकालेंगे, b का मान नहीं निकालेंगे, तब तक 3a + 4a का मान नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। चलिए सबसे पहले इसके बारे में सोचा जाए। सबसे पहले यहाँ b का मान क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, यहाँ पता किया जाए। तो 11 के विभाज्यता का नियम अल्टरनेट का अंतर 0 नहीं, तो ये अल्टरनेट का अंतर 0 होना चाहिए, तो ये अल्टरनेट। तो यहाँ 7 + 3 माइनस ये हो जाएगा 1 + b = 0। तो ये 7 × 3 = 10 माइनस 7 × 3 = 10 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ b का मान क्या रखेंगे ताकि यहाँ 10 आएगा, तो 9। तो यहाँ 1 + 9 हो गया, 10 = 0, यानी b का मान जो रखे क्या रखे, 9 रखे। तो यहाँ b का मान क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 9 यहाँ पर 9। न समझे फिर से समझिए। आइए यहाँ समझा जाए अच्छे से, यहाँ से समझिए। चलिए ये संख्या ये b ना मान लीजिए, कुछ भी यहाँ संख्या हो सकता है, ये मान लीजिए पहले, या b की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक है, कोई भी अंक हो सकता है। तो जो ये संख्या 11 से विभाजित है, तो 11 के विभाजित होने का नियम क्या है, अल्टरनेट का अंतर, सम विषम का अंतर। तो यह अंतर कीजिए, तो 3 और 7 हो गया 10, तो 3 + 7 और माइनस हो गया 1 + b = 0। ठीक है, तो ये हो गया 10 माइनस 1 + b, ठीक है, = 0। तो यहाँ b का मान हम अगर 9 रख देते हैं तो 9 × 1 = 10, 10 घटेगा तो 0। तो यहाँ b का मान जो निकला कितना निकला, 9 निकला। तो यहाँ b की जगह पर हम 9 रख दीजिए, अब हटा दीजिए, समझिए b खत्म। तो यहाँ हो गया 9, तो यहाँ 9 हो गया, तो यहाँ 8 है, तो a का मान हम क्या रखेंगे कि 9 आएगा, तो 1। अगर a के मान 1 रख देते हैं तो 8 है कितना, 9 हो जाएगा। तो a का मान निकला 1। फिर यहाँ देखिए 9 × 4 कितना, 13 निकल गया, यानी b का मान निकला 9 और a का मान निकला 1। अब इसका मान निकालना था, तो 3 × a का मान हो गया 1 + 4 × b का मान हो गया 9, तो 9 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 9 चौका 36 और 3 कितना हो गया, 39। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। 128 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 128 कहा दो ऐसी संख्या है कि पहली संख्या को 2 बार, यहाँ देखिए पहली संख्या अच्छा से नहीं लिखे, पहली संख्या हो गया x, यहाँ लिख देते हैं दूसरी संख्या y। तो कहा गया पहली संख्या को 2 बार, तो पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या को 3 बार, तो ये हो गया 3y। और कहा गया इसको जोड़ देने पर इसका योग 100 प्राप्त होता है, इससे जो जोड़ा जाता है 100 प्राप्त होता है। फिर आगे देखिए क्या कहता है, कहा जाता है कि पहली संख्या को 3 बार, तो पहली संख्या x है तो इसको 3 बार, तो 3x प्लस, फिर कहा गया दूसरी संख्या को 2 बार, तो ये दूसरी संख्या को 2 बार 2y, और इसको जोड़ा जाता है तो 120 प्राप्त होता है। तो कहा गया कि बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या = what। ठीक है, अब आइए इसको बनाया जाए, आइए बनाते हैं। तो चलिए किसी एक को बराबर कर लीजिए, हम हमेशा x को ही बड़ा मानते हैं, तो y को कटा दिया जाए। तो y को कटाने के लिए बराबर करना होगा, मैट्रिक में पढ़े हैं ना समीकरण, तो समीकरण बनाइए। तो यहाँ मिलाना है, तो यहाँ 3 यहाँ 2 है, तो 1 बराबर करना है, तो इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कि 3 और 2 का एलसीएम कितना 6, तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा, या ऊपर नीचे ऐसे भी गुना कर सकते हैं। यहाँ 2 है तो इसमें गुना कर दीजिए 2 से, और यहाँ 3 है तो गुना कर दीजिए 3 से, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए, तो इससे गुना कीजिएगा तो 6, इससे भी गुना कीजिएगा तो 6। यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, तो ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत। चलिए तो इससे ही कट गया, इस 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4x, और यहाँ गुना होगा तो ये हो जाएगा
माइनस में 9x, तो 9x में से 4x घटेगा तो माइनस हो गया 5x इजकल टू, अब यहाँ हो गया 200 और यहाँ हो गया 12 तिहाई 36, 360, तो 360 में से 200 घटेगा तो माइनस में हो जाएगा 160, इससे ही कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 5 से इसको कटा दीजिए, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, तो x के मान जो निकला कितना निकला 32 निकला। यही आपका आंसर। तो कहा गया था कि बड़ी संख्या कितना होगा, तो कितना होगा 32। आपको आगे निकालना है तो आप आगे भी निकाल सकते हैं, y के मान भी चेक कर सकते हैं। तो x के मान 32 निकल गया, तो यहाँ समीकरण 1 में रख दीजिए, तो यहाँ रखिएगा तो 32 दूना कितना हो जाएगा 64, 32 दूना 64 प्लस ये हो जाएगा 3y इजकल टू 100, 3y माइनस यहाँ देखिए 64 जाके घटेगा 64, तो 64 घटेगा तब कितना हो जाएगा 36 बचेगा, इससे ही भाग दीजिएगा तो y के मान कितना निकल गया 12। यही आपका आंसर। तो देखिए ये दोनों में 12 कौन सा है 32, 12 है 32, यही आपका आंसर। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि 54 छात्र को एक पंक्ति में बैठाया जाता है, 54 छात्र को एक पंक्ति में बैठाया जाता है, तो पंक्ति 30 को बनता है, पंक्ति 30 को बनता है। तो कहा गया है कि 45 छात्र को बैठाया जाए तब कितना पंक्ति बनेगा इक्वल टू व्हाट, ना समझे। चलिए, कहने के मतलब है कि यहाँ देखिए अगर 100 गो विद्यार्थी है, कै गो है 100 गो विद्यार्थी है, और हम 10-10 को लड़का को बैठाते हैं एक पंक्ति में, तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब में 10-10 लड़का है, 10-10 लड़का है नहीं, तो 10-10 लड़का को बैठाए हैं पंक्ति में, तो 10 गो पंक्ति बना है नहीं, और हम कहीं 8 को बैठाएंगे, 8 गो लड़का को बैठाएंगे, 8 लड़का को, तो निश्चित है कि पंक्ति की संख्या क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, पंक्ति की संख्या बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 गो पंक्ति में क्या गो लड़का बैठेगा, 8 को बैठाइएगा तो 80 को, तो 20 गो लड़के के लिए फिर पंक्ति लगाना होगा ना। चलिए, अगर मान के चलिए कि 10 गो न बैठा कर हम बैठाते हैं ज़्यादा को, हम 12 गो को बैठाते हैं, तो 10 गो पंक्ति की संख्या है क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो ज़्यादा लड़का को बैठाते हैं तो पंक्ति की संख्या क्या होता है कम हो जाता है, और कम बैठाएंगे तो पंक्ति की संख्या क्या होगा ज़्यादा होगा। अब यहाँ देखिए, इसी में कहा गया है कि 54 छात्र को बैठाते हैं तो 30 गो पंक्ति बनता है, अब 45 को छात्र को बैठाएंगे तो पंक्ति की संख्या बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा। देखिए 54 गो के बैठाए थे, 54 गो के तो 30 गो बना है, और कम बैठाएंगे तो पंक्ति की संख्या क्या होगा बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा ना। चलिए पहले सोच लीजिए ऐसे, तो इस तरह से छात्र गुने पंक्ति इजकल टू छात्र गुने पंक्ति, याद रखिएगा, पंक्ति वाला इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, छात्र गुने पंक्ति से निकालता है टोटल कुल, इससे भी निकालता है कुल, तो कुल टोटल बराबर टोटल, तो ये 54 गुने हो गया 30 इजकल टू 45 गुने x, ठीक है। याद देखिए, छात्र गुने पंक्ति, तो 54 छात्र पंक्ति 30, 45 छात्र पंक्ति कितना x, अब इससे कटा दीजिए, 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 9 छक 54, ऐसे ही कटेगा कितना बार 5 से, ये कितना बार 6 बार, कितना हो जाएगा 36, x का मान कितना हो गया 36, तो पंक्ति की संख्या कितना हो जाएगा 36। तो ऑप्शन भी दिया था a बराबर 25, b बराबर दिया था 42, c बराबर दिया है 36 और d बराबर दिया है 32, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 36 सी, यही आपका आंसर। तो पंक्ति वाला ऐसे बनाइएगा। नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 130 597523,
कहा गया 7 के, इसमें 7 के कहा गया है 7 का स्थानीय मान, ठीक है। और फिर 7 का कहा गया है जातीय मान। इस दोनों का अंतर पूछा गया, देख लेते हैं। हाँ, दोनों का अंतर पूछा गया कि अंतर क्या होगा। स्थानीय मान, ठीक है, पैलेस वैल्यू, ठीक है, ये मार्क वैल्यू, ठीक है। इस दोनों का अंतर, तो चलिए हम बताए थे थ्योरी में कि स्थानीय मान कहेगा 7 का, तो 7 का स्थानीय मान 7 होगा ही, और इसके बाद जितना अंक है उतना बराबर 0, ठीक है। अगर इसी में 5 का स्थानीय मान का है तो 5, और 5 के बाद 2 अंक है तो 2 को 0, ठीक है। अब समझ गए हैं। जातीय मान का है तो 7 का है तो केवल 7, 5 का कहे तो 5, ये जातीय मान। 3 का कहता तो 3, जो कहेगा वहीं आपका जातीय मान सेम अंक हो जाएगा। लेकिन स्थानीय मान कहेगा तो वह अंक तो होगा ही, और उसके बाद जितना अंक होगा राइट साइड में उतना बराबर 0। तो यहाँ 7 का स्थानीय मान, यहाँ देखिए स्थानीय मान पैलेस वैल्यू, तो 7 का पैलेस वैल्यू स्थानीय मान कितना हो गया 7 का, यहाँ 7 का, तो ये गया 7, आई 3 अंक 0 लिख दीजिए, 3 अंक है तो 3 अंक बराबर 0। फिर कहा गया 7 का जातीय मान मार्क वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 7, सीधा 7। और इसका अंतर पूछा गया तो -10 में से 7 घट गया 3, ये हो गया 9, ये भी 9, ये बच गया 6। यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 131, लास्ट क्वेश्चन देखिए 64, 71, 35। इसमें कहा गया है 7 रुक जाइए 7 और 3 का स्थानीय मान, ठीक है। चलिए तो आइए देखिए 7 का स्थानीय और 3 का पूछा गया, तो 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो गया 7, और इसके बाद 3 अंक बच गया तो 3 अंक बराबर 0। 3 का स्थानीय मान, यहाँ 3 का स्थानीय मान, तो ये हो गया 3, ठीक है। और इसके बाद एक 0 है तो 1 0, और इसका अंतर कहा गया है, इसका अंतर, ठीक है। तो घटा दीजिए, ये 0, ये 10 में से 3 घट गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया 6। यही आपका आंसर। तो रहने देते हैं।